हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बनीता रिएक्शन। फ्रेंड्स, मैडम का कई दिनों से ब्लॉग नहीं आया था। कल उन्होंने ब्लॉग डाला है और उसमें कहा है कि क्यों उनका ब्लॉग नहीं आया। उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से उन्होंने ब्लॉग नहीं दिया था। फ्रेंड्स, मैडम ने ब्लॉग में आते ही कुछ बातें बोली हैं और जो कि पैटर्न उनका रहा है कि अपने ससुराल वालों के बारे में ही बोलकर वो व्यूज गेन करती हैं, वो अब उन्होंने फिर किया है। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि मैडम ने कहा था कि वो अब सारी नेगेटिविटी से दूर जा रही हैं और अब ऐसी कोई बात नहीं करेंगी, ना रोएंगी, ना धोएंगी, ना किसी की शिकायत करेंगी। पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि व्यूज ही नहीं आएंगे जब तक वो ससुराल वालों के खिलाफ बातें नहीं करेंगे, अंकल आंटी के बारे में बात नहीं करेंगे, अंशु के बारे में बात नहीं करेंगे, इवन पड़ोसी के बारे में बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पड़ोसी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि एक पड़ोसी ही है जो कि इनके काले चिट्ठे अभी तक खोलता हुआ आ रहा है। जब मैडम बाहर निकली थी, उनके साथ सारे लोगों की सिंपैथी थी। वो जब ग्वालियर में थी तो चीख चीख कर बोलती थी कि भाई मैं ही क्यों अपना पक्ष रखूं, आप भी अपना पक्ष रखो, अंशु के चैनल पे रखो, धीरज के चैनल पे रखो, कहीं से भी आकर अपना चैनल बनाओ, कुछ भी करो, अपना पक्ष रखो। लेकिन जब उन्होंने अपना पक्ष रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैडम को तो पता था कि इनके लिए इतना इजी नहीं है, वो फोन के बारे में ही इतना कुछ जानते नहीं। स्मार्टफोन तो आंटी जी को चलाना आता ही नहीं था और अंकल जी भी इतने एडवांस नहीं थे कि वो वीडियो बना के अपलोड कर सकें। तो मैडम को ये वाली बात अच्छी तरीके से पता थी क्योंकि वो सालों तक उस घर में रहकर आई थी। तो इसलिए उनका कहना था कि अब मैं ही अपना बात नहीं रखती, आप भी रखो, आपको किसने रोका है। अब यहाँ पर उनको पता था कि अंशु के पास चैनल है, लेकिन अंशु तो उनके अंटे में थी और उस टाइम पे वो अपनी भाभी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि जो भाभी कहेगी मैं वही करूँगी, वो उसका उस टाइम पे वो थॉट था। तो वो उसको अच्छे से फॉलो भी कर रही थी, क्योंकि वो देख लिया जब जेरी की डेथ हुई थी तो उसने अंकल आंटी जी का फ़ोन भी नहीं उठाया था। तो और वो वीडियो अपलोड भी नहीं कर सकती थी, तो फिर कर रही थी, फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। तो ऐसे में आंटी जी को अपना हितैषी जो लगा वो पड़ोसी ही लगा और उसी को बोला कि भाई तू वीडियो क्रिएट कर, चैनल क्रिएट कर और इसको सारी दुनिया को बता कि जेरी चला गया। उसके बाद में जब उसका चैनल उस वीडियो के दम पे ग्रोथ हो गया तो फिर उसने अंकल आंटी ने राहुल यानी जो पड़ोसी है उनके चैनल पर अपनी बात को रखना शुरू कर दिया। लेकिन जब बात स्ट्रांगली उस दुनिया के सामने आने लगी और मैडम जी एक्सपोज होने लगी तो मैडम को पड़ोसी से चिढ़ होने लगी। अब मैडम जी कह रही हैं कि पड़ोसी ने ये कहा, वो कहा, और अंगूठी वाली बात करके मेरे लिए अफेयर्स, मेरा राजवीर के साथ अफेयर था, ये वाली बात बोल के मुझे बदनाम किया। तो भाई अंगूठी वाली बात तो सच है ही, क्योंकि ये आपके वीडियो में ही हमने देखा है। और भाई सोचने वाली बात है, कोई अंगूठी गिफ्ट अपने देवर को क्यों करेगा, वो भी अपने पति के मरने के 15-20 दिन बाद। ऐसा कहाँ सुना है भाई। आप तो एक तो इतना दुखी थी कि आप डेली बेहोश हो जाती थी, उसके बावजूद भी आपने कोरोना टाइम में, इसके इतने मुश्किल टाइम में इतना एफर्ट करके अगर अंगूठी मंगाई तो फिर लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे भाई। इसके बारे में तो आप रोक नहीं सकते भाई, किसी की जबान को आप नहीं रोक सकते। और कोई भी इतना तो सोच सकता है कि कोई लड़की अगर अपने अपने पति के मरने के बाद 10-15 दिन के बाद ही अगर अंगूठी गिफ्ट कर रही है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। पहली बात, आपने बोला कि भाई वहाँ पे अंकल ने आंटी जी को मारा, तो वो तो रोज की घटना थी, मारपीट होती रहती थी, बेटा भी मारता था, पिता भी मारता था और गाली गलौज होती थी। तो जब इतना ही बुरा खानदान था तो दूसरी बार इतनी जल्दी क्या पड़ी आपको उसी घर में दूसरी शादी करने की। पॉइंट वाली बात तो ये है जिसे आप मिस कर देती हो मैडम। और आप बोलती हो पड़ोसी उनके खिलाफ मतलब बोले ही ना, तो आप रोक लीजिए अपने जो आपके जो सपोर्टर हैं,
आपकी जेठानी जी है, शकुनी मामा करती रहती हैं, उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। आपके सपोर्टर तो भगवान जाने क्या क्या बोलते हैं। तो कभी जब आप अपने हेटर्स के बारे में रोज़ आकर बोलती हैं तो कभी मैडम जी आकर उनके लिए भी बोलो, क्योंकि जब आप बदनाम करोगी दूसरे को तो दूसरे का भी हक बनता है अपनी बात रखने का। अब अंशु के चैनल पे ये बातें आए तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि माइनर बच्ची है और उसको शोभा भी नहीं देता ये वाली बात बोलते हुए, क्योंकि आपने ही उसके लिए आपने अपनी बेटी बोलकर ऐसा स्टेटमेंट दिया कि वो तो अपने लिए अपने साथ कुछ भी करा सकती है पैसों के लिए। तो भाई फिर अगर वो कुछ बोलेगी और हेटर्स कुछ भी बोलेंगे तो भाई छोटी इतनी माइनर बच्ची को लिए बोलना, किसी लड़की के लिए भी बोलना अच्छा नहीं है, तो उसका बोलना ठीक नहीं है। तो ऐसे में जब पड़ोसी बोलता है और उसके आगे आपकी बस नहीं चल पाती तो आप ऐसी ही वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हो, क्योंकि आपके व्यूज़ भी जब डाउन होते हैं आपको पता है कि आप कंट्रोवर्सी के बिना व्यूज़ गेन नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी नॉर्मल जो वीडियोस हैं उस पर इतने व्यूज़ नहीं आते हैं। तो कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, पैसे तो चाहिए। तो मैडम पैसे तो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन साथ में इज्जत भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि घर के बीच में तो बहुत कुछ हुआ है। अगर अंकल ने आंटी जी को मारा था, इतनी बुरी तरह से मारा था, तो कोई तो वजह रही होगी। मैडम जब सूरज जी ख़त्म हो गए थे, चले गए थे, जब आपका एक वीडियो आई थी, जब आप उस बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी होगी कि आप अंकल जी को अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं, खुद आप गले मिल रहे हैं। जब वो ससुर आप पर इतनी गंदी नज़र रखता था, इतनी गंदी बातें बोलता था, तो आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। तो ये वाली पॉइंट वाली बात है भाई, सोशल मीडिया पे आकर लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे, इससे घर की बदनामी होंगी। तो अच्छा होगा कि आप कोर्ट में ही अपनी बातों को प्रूफ कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो आइंदा ऐसा कंटेंट ना बनाएं, अपनी फैमिली लाइफ का जो भी आपका है वही कंटेंट बनाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी, लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको क्या मेरी बातें सही लगी, अगर लगी तो हार्ट शेप ज़रूर बना दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा बड़ी वीडियो ना करते हुए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक